हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली पे। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, काफी सारे लोग दिल्ली के अंदर जॉब के लिए परेशान रहते हैं। आप सभी अगर चाहते हैं कि आपकी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जॉब लग जाए, तो देखिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी पाना बहुत कठिन होता है। क्योंकि क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है, उसके लिए पहले नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सारी प्रक्रिया रहती है। आप एग्जाम में पास करते हैं, नहीं पास हो पाते हैं, तो बहुत सारा झमेला रहता है। तो उससे आप अगर वैसी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो भी आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आपको जॉब मिल सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो देखिए, दिल्ली के अंदर बिना एग्जाम के आपको जॉब मिलने वाली है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। इसके लिए आपको एक विभाग, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, सारी चीजें बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे चैनल पे सीख पाते हैं इनकम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना, एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर करना किसी अदर स्टेट में, या फिर व्हीकल ट्रांसफर करना। आपका पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, राशन कार्ड के लिए अप्लाई हो गया, पेंशन के लिए आवेदन करना हो गया, सारी चीजें आप हमारे चैनल पर सीख पाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहती है। पर फिलहाल का जो टॉपिक है वो है कि आप अगर दिल्ली के अंदर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी करना चाहते हैं, और आपको किस तरीके से प्रोसेस फॉलो करना है कि आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के तहत नौकरी लग जाए किसी भी गवर्नमेंट विभाग में। तो देखिए, यहाँ पे एक आपको बेनिफिट होने वाला है अगर आप इस वैकेंसी इस डिपार्टमेंट के तहत आवेदन करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये एक प्राइवेट और गवर्नमेंट का एक अंडरटेकिंग का डिपार्टमेंट है एक तरीके से, मतलब इसे प्राइवेट बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे गवर्नमेंट वैकेंसीज आती रहती हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होती हैं। यहाँ पे देखिए, 8वीं क्लास से लेके आपकी मैक्सिमम एजुकेशन जो है वहां तक की वैकेंसी निकलती रहती है। तो अगर आपने 8वीं भी पास कर रखी है तो आपके लिए भी वैकेंसी आने वाली है, 10वीं कर रखी है तो भी आने वाली है, 12वीं कर रखी है तो भी आने वाली है, या ग्रेजुएशन। और यहाँ पे देखिए, सबसे बढ़िया चीज एक ये है कि आपको जो दिल्ली के अंदर मिनिमम वेजेस का क्राइटेरिया है कि आपको इतनी सैलरी तो कम से कम मिलनी ही चाहिए। तो मिनिमम वेजेस के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। क्योंकि क्या है, प्राइवेट में अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां पे एक तो टाइमिंग का बहुत इशू रहता है, टाइमिंग आपकी ज्यादा होती है, उसके बाद भी आपको बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको प्रेशर कम झेलना पड़ेगा, तो आपका वर्कलोड कम होता है। तो आप यहाँ पे आसानी से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट का नाम जो है आपका वो है ICSIL, और ये डिपार्टमेंट आपका ओखला में है, यानी कि ये जो कंपनी है आपकी ओखला में है। इसके तहत यहाँ पे काफी सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती रहती हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो ICSIL में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होता है, तो देखिए, ICSIL में आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, और आपकी क्वालिफिकेशन मार्कशीट होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे कि अगर यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, MTS की वैकेंसी आती रहती है, और भी तरह तरह की वैकेंसी आती रहती है इस डिपार्टमेंट में। तो ये सब आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी स्टडी कर रखी है और किस तरीके से आप किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ICSI के अंदर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप यहाँ पे एक इनका अमाउंट रहता है जो आपको ऑनलाइन पे करना होगा, जो कि शायद 590 या 690 रुपए है अब। पहले ये नहीं लगा करता था, पहले यहाँ पे फ्री हुआ करते थे सारे, जो भी वैकेंसीज होती थी आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते थे। पर अब यहाँ पे काफी टाइम से फीस लेनी चालू कर दी गई है। तो यहाँ पे बस आपको एक बार रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना होता है, उसके बाद में आप जो भी वैकेंसीज आती हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपसे एग्जाम लिया जाएगा, आपका बस क्या है, जैसे मान लीजिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आई, जो कि आपकी 12th लेवल पे आई या ग्रेजुएशन लेवल पे आई, तो आपको यहाँ पे देखिए सैलरी अच्छी मिल जाएगी। उसमें एक तो 20-22 हजार रुपये सैलरी मिलने वाली है, उसमें एक सैलरी। उसके बाद भी एक बढ़िया चीज है कि शनिवार इतवार की छुट्टी मिलने वाली है, यानी कि सैटरडे संडे ऑफ मिलने वाला है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्कलोड कम होता है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। तो यहाँ पे आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने जैसे मान लीजिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर दिया, अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे दो तरीके की वैकेंसी आती है। जैसे कि एक वॉक इन आती है, आपने सीधा वो अप्लाई करी, आप सीधा इंटरव्यू देने चले गए वहाँ। आपको यहाँ पे एग्जाम एग्जाम नहीं देना है, आपको जब इंटरव्यू देने जाएंगे ICSIL में ओखला ब्रांच में, तो आपको वहां क्या करना है, सिर्फ आपसे वहां पे टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। तो टाइपिंग टेस्ट में जो भी बेसिक क्राइटेरिया होता है, जैसे कि 35 वर्ड की स्पीड होनी चाहिए आपकी, 35 पर वर्ड मिनट होनी चाहिए आपकी। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी स्पीड इतनी है, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। या कार ड्राइवर की वैकेंसी आती है, जैसे प्यून की भी आती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की आती है, और भी तरह तरह की वैकेंसी आती रहती है। तो इनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ICSIL का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो पे नीचे कमेंट कीजिए कि रजिस्ट्रेशन, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दे दूंगा कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है। या फिर अगर आप ICSIL का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ICSIL का रजिस्ट्रेशन करवाना। या फिर देखिए,
ऐसे ही और डिपार्टमेंट भी हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो मैं आपको नेक्स्ट अपडेट में देने वाला हूँ। जैसे कि बीसीएल में भी वैकेंसी आती रहती हैं, तो और भी डिपार्टमेंट्स हैं ऐसे जो प्राइवेट प्लेसमेंट मान लीजिए एक तरीके का, इन्हें प्राइवेट कंपनी है, ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती हैं जो, तो यहाँ पे काफी सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। तो इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूँ। और भी आईसीआईएसआई की जैसे मैंने अपडेट आपको दे दिया, आईसीआईएसआई में वैकेंसी आती रहती है। बीसीएल की जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगी, या बीसीएल का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं आप, वो भी सारी अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो देखिए, अगर आप लोग इनकम सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, विधवा महिला पेंशन या फिर विडो पेंशन होती है जो आपकी, या फिर दिल्ली बेनिफिट स्कीम होती है जिसके तहत 20,000 रुपये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक बार मिल जाता है, या फिर हैंडीकैप पेंशन, इस तरीके के दस्तावेज आवेदन करवाना चाहते हैं, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल ट्रांसफर, ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड, या फिर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, तो इन डॉक्यूमेंट्स के लिए आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप वाला नंबर आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।